नमस्ते दोस्तों। भारतीय न्यायपालिका, जिसे हम लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ मानते हैं, आज एक बड़े संकट और बहस के केंद्र में है। बात हो रही है न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, महाभियोग की तलवार और फिर अचानक आया उनका इस्तीफा। आज की वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि यह पूरा मामला क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्तीफा देने मात्र से भ्रष्टाचार का पाप और कानूनी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे आरोप कोई मामूली नहीं थे। उन पर न्यायिक पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति और फैसलों को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप लगे। जब मामला संसद तक पहुंचा तो उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी हुई, लेकिन जैसे ही जांच की आंच तेज हुई, उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब जनता के मन में यह सवाल है कि क्या यह न्याय से बचने का एक शॉर्टकट है। दोस्तों, भारत में एक जज को हटाना आसान नहीं है। इसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक लंबी प्रक्रिया चलती है। यह प्रक्रिया किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इसकी शुरुआत संसद के किसी भी सदन से हो सकती है। अगर लोकसभा से शुरू हो तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, और अगर राज्यसभा से हो तो 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। प्रस्ताव मिलने के बाद सदन के अध्यक्ष या सभापति एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाते हैं। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित कानूनविद शामिल होते हैं। यह समिति आरोपों की गहराई से जांच करती है। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो मामला संसद के पटल पर आता है। यहां सबसे बड़ी चुनौती है विशेष बहुमत की, यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन। जब दोनों सदन इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, तब अंत में राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं और जज को उनके पद से हटा दिया जाता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में इस्तीफे ने इस पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि जब जज पद पर नहीं रहते तो महाभियोग का कोई औचित्य नहीं बचता। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या इस्तीफे से पाप खत्म हो जाता है। इतिहास गवाह है कि भारत में आज तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका है। अक्सर कार्रवाई पूरा होने से पहले ही जज इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है, क्या इस्तीफा इंसाफ का विकल्प हो सकता है। नैतिक रूप से देखें तो इस्तीफा जिम्मेदारी से भागना है, लेकिन कानूनी रूप से तस्वीर थोड़ी अलग है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अनुशासनात्मक कार्रवाई का अंत हो जाता है। इस्तीफा महाभियोग को रोक देता है, यानी उन्हें पद से हटाया गया नहीं माना जाएगा और वे अपनी पेंशन और अन्य लाभों के हकदार हो सकते हैं। परंतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उन पर अभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इस्तीफा आपको जेल जाने से नहीं बचा सकता अगर आरोप साबित हो जाएं। न्याय का सिद्धांत कहता है कि कानून की नजर में कोई भी इतना ऊंचा नहीं है कि वह जवाबदेही से बच सके। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा न्यायपालिका की शुचिता पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया है। अगर भ्रष्टाचार के आरोपी जज इस्तीफा देकर बच निकलते हैं तो इससे आम जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कम होता है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच उनके पद छोड़ने के बाद भी तार्किक अंत तक पहुंचे। आपको क्या लगता है, क्या जजों के लिए इस्तीफे के बाद भी कड़ी जांच अनिवार्य होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।